स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट को और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर बैठक में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए और इस दौरान हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी बात रखी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया की नजरें भारत पर हैं। वैक्सीन पर कंपनियों की तैयारियां पूरी हैं। कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा। वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन दी जाएगी। 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। केंद्र और राज्य की टीम मिलकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत लेकर राज्यों से बात की जा रही है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कीमत तय होगी। करनाल में 11,044 हेल्थ केयर से जुड़े सभी डॉक्टर्स और नर्स को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन इंजेक्शन लगेगा। सीएमओ ने बताया कि 464 डॉक्टर वैक्सीन इंजेक्शन लगाकर काम करेंगे और 34 पॉइंट वैक्सीन को स्टोर करने के बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट समेत सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का डाटा बनाया गया है और 11,000 से लगभग ये बना है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन को स्टोर और यूज किया जाएगा। पहले चरण में करीब 2,50,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की योजना है, तो वहीं दूसरे चरण में जो कर्मचारी और अधिकारी सामने आकर काम करते हैं उनको ये टीका लगाया जाएगा। पुलिस, सिविल, वर्कर फोर्स के कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में करीब 4,50,000 है। इसके बाद 50 साल की उम्र से ऊपर की आम जनता, जिनकी संख्या प्रदेश में 58 लाख है, और 50 साल की आयु से नीचे जिन्हें कोई बीमारी है, जिनकी संख्या करीब 2,25,000 है, उन्हें शामिल किया जाएगा। इस काम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाई है। किसानों के साथ 7 घंटे तक चली चौथी दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। अब 5 दिसंबर को 5वें दौर की होगी बात। किसान कृषि कानून वापसी की कर रहे हैं मांग। सिद्धू बॉर्डर पर 9 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। अब आगे की रणनीति पर चर्चा। किसान टीकरी, गाजीपुर और जिला बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों का भी समर्थन उन लोगों को मिल रहा है। किसानों के समर्थन में तकरीबन 150 घुड़सवार, निहंग और खास प्रशिक्षित घोड़ों के साथ सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। तकरीबन 200 निहंगों का एक और जत्था भी किसानों के समर्थन के लिए पहुंचेगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। सिकरी बॉर्डर पर बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तो वहीं सीमेंट के अवरोधक लगाकर हाईवे को बंद करने की पुलिस की पूरी तैयारी है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर हालात सामान्य है। एहतियातन के तौर पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई है। आला अधिकारी लगातार गुरुग्राम पुलिस से संपर्क बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन पर स्वास्थ्य विभाग ने भी नजर टिका रखी है। बॉर्डर पर रुके हुए किसानों के कोरोना के सैंपल भी लिए गए। किसानों के लिए कमेटी बनाई गई जो कि डॉक्टरों के संपर्क में रहेगी। किसी भी किसान को दिक्कत आती है तो उनको तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा। 6 जगहों पर कैंप लगाकर रोजाना किसानों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं, तो वहीं किसानों के जत्थे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है। ग्रामीणों ने रुके हुए किसानों को मदद पहुंचाई। शिरोमणि अकाली दल किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को साथ जोड़ने के में जुटा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के नेता टीएमसी, शिवसेना, इनेलो और जेजेपी समेत कई राजनीतिक दलों से संपर्क में जुटे हैं। अकाली दल के नेता ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले अकाली दल नेता शरद पवार से मिल चुके हैं। सपा, इनेलो और जेजेपी से भी अकाली दल के नेता जल्द मुलाकात करेंगे, जिसके बाद राजनीतिक दल इकट्ठा होकर राष्ट्रपति से दिल्ली में मिलेंगे। किसानों के समर्थन कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। कानून अध्यादेश वापसी की मांग को लेकर जेजेपी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
जेजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि कृषि कानूनों से किसानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। किसानों को बंधुआ बनाए जाने का खतरा सता रहा है। जो कानून लाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। जेजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसानों का बिचौलिया और कंपनी से हो रहा शोषण बंद हो जाएगा। भारतीय किसान मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्र सरकार से तीनों अध्यादेशों को वापस लिए जाने, एमएसपी को सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाए जाने की मांग की है। कुरुक्षेत्र में गीता यज्ञ से गीता महोत्सव का आगाज होगा, लेकिन इस बार ना तो क्राफ्ट मेला लगेगा और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दर्शन ऑनलाइन ही गीता महोत्सव को देख सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर में ही बैठकर ऑनलाइन ही गीता महोत्सव का आनंद लें और इस बार गीता महोत्सव 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। कोरोना को लेकर यह फैसला लिया गया है, बिना श्रद्धालु और पर्यटकों के कार्यक्रम होंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शेड्यूल जारी किया है। अब युवा पीढ़ी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। किसान आंदोलन के समर्थन में करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले सिविल इंजीनियर अपनी शादी में करोड़ों की गाड़ी छोड़ ट्रैक्टर पर सवार होकर बारात लेने के लिए बारातियों के साथ रवाना हुए। घर से निकलते समय महिलाओं ने मंगल गीत गाए और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने दूल्हा दुल्हन के उज्जवल भविष्य की कामना की और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दूल्हे ने ऐलान किया है कि शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी जाएंगे। शादी में जो गिफ्ट मिलेंगे वो सभी आंदोलन कर रहे किसानों को डोनेट कर दिए जाएंगे। यमुनानगर के कलेसर जंगल में काफी समय से सक्रिय और खैर तस्करों की वन कर्मचारियों से भिड़ंत हो गई और इस दौरान वन कर्मचारियों ने 2 तस्करों को काबू कर लिया। तस्करों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने वन कर्मचारियों पर हमला भी बोला और हवाई फायरिंग भी की, लेकिन वन कर्मचारियों ने काबू किए गए दोनों तस्करों को नहीं छोड़ा। मौके का फायदा उठाकर 3 साथी फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर की पुलिस मौके पर पहुंची और कालेश्वर जंगल में खैर तस्कर काफी समय से सक्रिय हैं और कई बार खैर की लकड़ी पकड़ी भी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। आज 33 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताएं कि कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीट शामिल है। 28 नवंबर से शुरू हुई ये चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी राजनीति पार्टी के सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। इस साल 31 दिसंबर को रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। ये आश्चर्य और चमत्कार निश्चित रूप से होगा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भरतपुर सोनहत क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो के एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक कमरो छत्तीसगढ़ी गाने में मग्न होकर जमकर डांस कर रहे हैं। विधायक घुटरा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान वो स्टेज पर डांस करने लगे। समर्थकों ने उन पर लूट भी उड़ाए। गोहाना के आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर बिछी हुई है। घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और ठंड के कारण तापमान में लगातार कमी आ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं धुंध से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धुंध गिरना गेहूं की फसल की उपज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। जिंद में मौसम की पहली धुंध पड़ी है। कोहरे की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कैथल में धुंध का कहर देखने को मिला। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर गांव कठवाड़ के पास खड़े ट्रॉले और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई। हादसे में 16 लोगों की गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जयपुर में चली प्राइवेट बस चंडीगढ़ जा रही थी और कटवाड़ गांव के पास खड़े ट्रॉले से टकरा गई। फिलहाल ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है।
बुरेवी चक्रवात को देखते हुए त्रिवंतपुरम प्रशासन ने तटीय इलाकों की सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिटों को तैनात कर दिया गया है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु, कन्याकुमारी बचाव दल की 26 टीमों को तैयार रखा गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट को देखते हुए दोनों ही राज्यों में प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात की है और चक्रवात की जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी को ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में जुड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगरपालिका चुनाव के चलते प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण सम्मान। राष्ट्रपति को लिखी 3 पन्नों की चिट्ठी। किसानों पर एक्शन की निंदा भी की। सुखदेव ढींढसा ने भी लौटाया पद्म भूषण। पद्म विभूषण सम्मान लौटाने को लेकर प्रकाश सिंह बादल ने कहा, दुखी होकर अवार्ड वापस किया। सरकार को मामला लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत किसानों को मांगे माननी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग की है। सत्र में कृषि कानून को लेकर, किसानों के प्रदर्शन, कोरोना वैक्सीन और अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा करने की भी बात की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल की अंतिम पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कई अहम ऐलान किए। अब देश भर में आरजीएस जाएगा। इससे सिस्टम और सेटलमेंट और डिफॉल्ट संबंधी जोखिम कम होंगे और साथ ही देश में वित्तीय लेन देन से संबंधित डिजिटल प्रक्रिया किसी भी दिन किसी भी समय की जा सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना संकट से अब देश की अर्थव्यवस्था सरकार के राहत पैकेज से आर्थिक ग्रोथ रिकवरी। सब्जी और दालों की महंगाई पर लगाम लगने की उम्मीद है, तो वहीं इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए तीसरी तिमाही में महंगाई दर 6.8%, तो चौथी तिमाही में 5.4% रहने की उम्मीद है। पंचकुला में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी कार्यालय पहुंचे। संगठन की तरफ से पंचकुला नगर निगम चुनाव में प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक की। पूर्व मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके घर पहुंचकर शोक जताया। पुंडरी में हरियाणा के पर्यटन निगम के चेयरमैन और विधायक रणधीर सिंह गोलन ने सीएचसी में लगभग 3 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनने वाले रिहायशी भवनों का शिलान्यास किया। भिवानी के दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग रोहतक ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की और साथ ही सीएम फ्लाइंग ने ये छापेमारी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए की। रोहतक से भिवानी पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम ने सबसे पहले घंटाघर के पास दुकानों में छापेमारी शुरू की है और यहां से सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस के कई सिलेंडर बरामद किए, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम दादरी गेट पर पहुंची। लेकिन सीएम फ्लाइंग पहुंचने से पहले ही यहां के दुकानदारों को छापेमारी की भनक लग गई थी और दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भागने लगे। यहां से भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी के बाद रेगुलेटर, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने वाली पाइप बरामद की। चरखी दादरी सीआई टीम को सफलता मिली। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कलियाना क्रशर जोन में फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के सरगना सहित 2 अपराधियों को काबू कर लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि इस केस को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और अपराधियों की धरपकड़ कर गिरफ्तार किया गया है। मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बठिंडा की वृद्धा का फोटो ट्वीट कर 100 रुपए मेहनताने की पोस्ट लिखना कंगना रनौत को महंगा पड़ गया। उनके इसी बयान को लेकर टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठी महिलाओं ने कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान के धरने में शामिल होने पंजाब से आई महिलाओं ने कंगना रनौत को ऑफर भी दिया है कि उन्हें 100 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए देंगी अगर वो खेतों में आकर काम करें। पलवल से बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने नेशनल हाईवे को अवरोधक लगाकर ब्लॉक कर दिया है। बड़े बड़े ट्रकों को भी सड़क पर खड़ा कर दिया गया। एसपी ने कहा कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा और उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी किसान दिल्ली तक ना पहुंचे, इसके लिए सड़कों को रोक दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची के संबंध में 15 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दी जा सकती हैं। इस अवधि के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति नए वोट बनवाने, कटवाने और वोट शुद्धि आदि के लिए अपना आवेदन मतदान केंद्र पर जमा करवा सकेंगे और इसी कड़ी में 12 और 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी दावे और आपत्तियों के आवेदन लेंगे और दावे और आपत्तियों का निपटारा 5 जनवरी तक किया जाएगा और 15 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सिरसा में मनरेगा में काम देने के बजाय मजदूरों की दिहाड़ी में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच की मांग को लेकर गांव फुग्गू के मजदूरों ने लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। एलानाबाद उपमंडल के गांव खारी सुरेरा निवासी निताशा राकेश सिहाग को सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कृत किया। निताशा को यह सम्मान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिया गया है। नशे को छोड़ो रिश्ते जोड़ो अभियान के लिए प्रदेश में तृतीय पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ था। नूंह जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब परिवारों के खाते में 500 रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है और इस मदद ने गरीब परिवारों के चेहरे पर रौनक ला दी है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने करनाल में 7.5 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। करनाल के अधेड़ा गांव से कार सवारों के पास पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत बाजारों में लाखों रुपए की बताई जा रही है। करनाल की कटाबाग कॉलोनी में शराब पीकर हुए झगड़े में एक शख्स को छत से फेंक दिया, जिसके बाद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नूंह जिले में दहेज के लिए विवाहिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट करने की वजह से महिला बीमार रहने लगी, जिसके बाद उसे नूंह के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वर्ष 2018 में 19 साल की छात्रा से हुए रेवाड़ी के बहुचर्चित गैंगरेप कांड में पीड़ित परिवार के गांव से पलायन करने की खबरों के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और परिवार को मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि जिले के एक गांव की रहने वाली 19 साल की छात्रा 13 दिसंबर 2018 को सुबह कोचिंग के लिए घर से निकली थी। कनीना बस स्टैंड के पास उसी के गांव में रहने वाले 3 युवकों ने उसको अगवा किया और गैंगरेप किया। छात्रा को 26 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति ने हरियाणा में टॉप रहने पर सम्मानित किया था। अब गांव के लोग परिवार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सिरसा की एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। युवती ने बयान पर पुलिस ने शुरू की है कार्रवाई। टोहाना में एक कार चुराने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नूंह जिले के टुंडलाका गांव में लंबे अरसे के बाद सरकार ने आईआरबी के जवानों को तैनात कर दिया है। फिलहाल टुंडला गांव के जंगल में पुलिस के जवानों ने 2 तंबू लगा दिए हैं और पुलिस के जवानों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही टुंडलाका गांव में भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस बल तैनात होने की वजह से चोरी डकैती जैसी वारदातों में अंकुश लगेगा, जिससे इलाकों में शांति होगी और क्राइम का ग्राफ लगातार कम होगा।
प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,39,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 1,600 से ज्यादा मरीज। 32 लोगों की हुई मौत, तो एक्टिव केसों की संख्या 16,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 36,546 नए केस आए सामने, तो 541 मरीजों की हुई मौत। 95,71,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव केस। 4,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 3,734 नए केस, तो 82 लोगों की हुई मौत। 29,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 115 मरीजों ने तोड़ा दम, तो वहीं कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 47,472 के पार। अब भी 85,535 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 1,416 नए केस, तो वहीं अभी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,747 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,920 नए केस। अब तक 5,18,390 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 22,990 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस हुए एक्टिव। एक दिन में 2,086 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,74,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 664 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,70,000 के पार। 6,000 से ज्यादा केस हुए एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6,55,00,000 के पार। अब तक 15,11,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,86,00,000 के पार कोरोना के केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,45,00,000 के पार, तो वहीं अब तक 85,61,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,75,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 64,87,000 के पार।